ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड अ न्यू जर्नी। सो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कैसे हम लोग थोड़ा सा माउंटेन्स घूम के आए थे, अलग अलग डिवोशनल प्लेसेस एंड अलग अलग स्पिरिचुअलिटी प्लेसेस हम लोग घूम के आए थे। सो वी आर गोइंग टू अनदर जर्नी। यस, वी आर गोइंग टू अनदर जर्नी एंड वो जर्नी कहाँ जा रही है, किस तरीके जा रही है, वो बताऊंगा वीडियो के बीच में। बट सडनली अ थिंग एंड अ प्लान थिंग इज़, अब की बार हम लोग बाई कार नहीं जा रहे हैं, अब की बार हम लोग जा रहे हैं बाई ट्रेन, कुछ रीजंस की वजह से। सो क्योंकि मैं अकेला ड्राइव करने वाला था एंड अभी इतना लंबा सिंगल साइड से थोड़ा मेरे को लग रहा था कि नहीं चला पाऊंगा। बट ठीक है, थोड़ा सा कमरा मैशी है, उसके लिए सॉरी। मेरा रूम थोड़ा सा मैसअप हो रखा है, उसके लिए सॉरी। अभी से मैं जाऊंगा तो पीछे आंटी साफ़ कर देंगी, डेट इज़ ओके पॉइंट। सो लेट्स गो एंड चलते हैं अपनी न्यू जर्नी के ऊपर। सो फाइनली वी आर एट अवर लोकेशन बनारस एंड ये जो पीछे वंदे भारत देख रहे हो, इसी के अंदर मैं आया हूँ। सॉरी बीच में व्लॉग नहीं हो पाया था क्योंकि बड़ा रश हो गया था उस टाइम पे, घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया एंड देन सो अभी मैं जाऊँगा होटल एंड देन आपसे मिलूँगा एंड मोस्ट प्रॉबली हम डे 1 में करेंगे हमारे फर्स्ट दर्शन, देन उसके बाद देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सो वी आर एग्जिट एंड फाइनली मेरा होटल अभी हो गया है बुक। अभी मैं कर रहा था ट्राई बट उस टाइम में बुक नहीं हो पा रहा था, बट नाउ इट्स बुक, नाउ द होटल इज़ बुक। और अब मैं जा रहा हूँ मेरे होटल के लिए एंड कल से करेंगे अपनी जर्नी की शुरुआत। मतलब सुबह मैं जल्दी सोच रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग मैं उठूँगा एंड आई विल बी स्टार्ट माई जर्नी टू इन बनारस एक्सप्लोरेशन। सो लेट्स मीट देयर। हाय गाइस, सो फाइनली हमारा चेक इन कम्प्लीट हो चुका है। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार मेरा फर्स्ट टाइम इन है इस सिटी के अंदर, एक न्यू सिटी के अंदर, स्मूथ रहेगा नहीं रहेगा, बट इस प्राइस रेंज में वेरी स्मूथ। यस, बहुत अच्छे से हुआ है मेरा चेक इन। यू कैन सी दिस रूम, लाइक 1600 पर नाइट के हिसाब से बहुत बढ़िया रूम है, बहुत एलिगेंट रूम है। एंड जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में बोलता आया हूँ, वैसे तो अभी कम ही ब्लॉग्स हुए हैं बट स्टिल कल से हम शुरू करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर हमारा फर्स्ट टाइम बनारस एक्सप्लोरेशन। और कितना अच्छा होगा, कितना मैं परफेक्ट होता जा रहा हूँ, ये तो अब धीरे धीरे करके आप ही मुझे बताओगे, बट स्टे ट्यून। अब मैं आपको मिलूंगा फ्रेश वगैरह होकर सीधा अपनी जर्नी के अंदर। Okay, so we are ready for the day one. I mean, I'm ready for the day one. अब मैं निकल रहा हूँ अपने एक्सप्लोरेशन के लिए. That is good to see. चलो अब चलते हैं और चल के बनारस को एक्सप्लोर करते हैं. How बनारस is look like. Let's go. लुक एट दिस वेयर आई स्टे. ये जो होटल है ना, बड़ा ओल्ड हेरिटेज टाइप का, लाइक दिस इज जाल एंड इसका जो ओवरऑल लुक है ना होटल का, पूरा ओल्ड हेरिटेज है। यानी कि जो पहले हम थे होते थे ना कि ओल्ड वर्जन्स के जो होटल होते थे, और अगर तुम लोग न्यू दिल्ली गए हो या ओल्ड दिल्ली गए हो, वहाँ पे जितनी पतली पतली गलियां हैं, तो सेम वैसा ही यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का मोड आने वाला है. सो लेट्स गो एंड लुक एट दिस. मतलब बहुत तो ज्यादा ओल्ड हेरिटेज टाइप का होटल है, पर अच्छा है. मतलब बनारस इस अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा है. अब स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स गो, व्हाट्स हैपन नेक्स्ट. लुक एट दिस. यही मैं आप लोगों से बात कर रहा था और यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, लाइक आई एम इन बनारस एंड मतलब बहुत पतली पतली गलियां, मजा आ रहा है. और जहाँ पे मैंने स्टे किया है इस ओल्ड थीम होटल में, इसके आसपास ही ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी मेजर लोकेशंस हैं, लाइक आपका अस्सी घाट वगैरह, सब यहीं पे कवर अप होता है. पहले कुछ खाऊंगा एंड देन लेट्स गो. अभी हमारा फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. मैंने जस्ट अभी यहाँ का फर्स्ट स्ट्रीट फूड ट्राई किया एंड दैट इज सो टेस्टी मैन, सो टेस्टी. अभी मैं कॉर्नर से ही मिला, बाई चांस मैं उसके साथ में रिकॉर्ड नहीं कर पाया. दैट इज थोड़ा हो गया कि जल्दबाजी में रहा, बट यार लोग बहुत तारीफ कर रहे थे अबाउट द प्लेस एंड बनारस इज अ लविंग प्लेस. आई लविंग इट राइट नाउ. बट क्या बोलूं, व्लॉगिंग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस चल रहा है, इन चीज़ों का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस चल रहा है. बट इतना रश है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो, लाइक द रश इज लाइक एवरीवेयर. एंड अब मैं जा रहा हूँ मेरी फर्स्ट होली प्लेस की तरफ. चीज़ों में ना लगातार चेंज होता जा रहा है. कभी लग रहा है कि पहले मंदिर जाओ उसके बाद आरती देखो, अब लग रहा है कि आज मंदिर देख लो उसके बाद लेट्स गो फॉर द आरती. तो प्लान्स ना लगातार चेंज होते जा रहे हैं, बट आई विल बी कीपिंग अप. जो ऊपर वाला चाहे वैसा होता रहेगा, बट आई एम वेटिंग फॉर इट. बनारस के इस पार्ट में आके आई फीलिंग लाइक कि मैं आ गया हूँ दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर. जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जो लोग बेसिकली चांदनी चौक रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे ही हर टाइम पे लाइक साड़ी एंड एवरी अदर प्लेसेस एंड इसी टाइप का कल्चर चलता रहता है. सो दिस इज लविंग इट. सो बेसिकली बिल्कुल सेम फील आ रहा है वही वाला कि आप चांदनी चौक के अंदर ही घूम रहे हो. इससे ना पता एक बात पता चलती है, आप चाहे भोपाल जाओ, चाहे आप इंदौर जाओ, चाहे आप वाराणसी आओ या आप दिल्ली में रहो, हर जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट प्लेसेस आर द स्टिल सेम. एंड उन स्टिल सेम की वजह से
things are going good. And this is the second part of it. We are at कोई से घाट पे हूँ, अभी घाट का नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आगे चलेंगे. लेट्स एक्सप्लोर द थिंग्स. घाट का क्या नाम है, लेट्स गो. सो सेकंड डिश ऑफ द काशी. डिश क्या बोले इसको, स्ट्रीट फूड बोलेंगे अगेन. लाइक अमरूद के अंदर मसाला वसाला मिक्स करके, ऐसा हमने बेसिकली मेरी सिटी में तो नहीं होता, सिंपल अमरूद होते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग ट्राई है. And taste is very good. 8 out of 10 the taste is, but अच्छा taste है. If you can come, you can try. Okay, so जो लोग पहले बनारस आए होंगे, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है, बट जो लोग पहले बनारस आए होंगे और जिनको आइडिया होगा लाइक 84 घाट, 84 घाट्स, तो उसमें से एक घाट के ऊपर अभी मैं हूँ, बैठा हुआ हूँ. एंड यहाँ से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा. इस टाइम पे बहुत धूप है, सो आई वाज थिंकिंग इज कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन शाम के टाइम पे दोबारा आएंगे और कल अर्ली मॉर्निंग बोटिंग करेंगे. अभी तक कोई मंदिर विश्वनाथ जी वाला और उसके बाद जो काल भैरव होता है वो ही मैंने विजिट नहीं किया है. एक्सप्लेन कि शायद हो सकता है कि मैं आज रात की आरती को मिस कर दूं एंड उस टाइम पे मंदिर विजिट करूं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि उस टाइम पे भीड़ कम होगी. बट द सिनेरियो इज, लेट्स सी. वो तो मैं जो जो कर रहा हूँ प्लान, मतलब जो मैं अपने घर से प्लान करके आया था कि ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, उसका टोटली ऑपोजिट होता जा रहा है. सो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँगा, बस एक आइडिया लेके चल रहा हूँ. बाकी जो अब हम आ ही गए हैं महाकाल की नगरी में, तो अब यहाँ पे जो हो उनके आदेश से जो होता रहेगा. सो चलो कंटिन्यू. एंड आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे होंगे, उन 84 घाट में से ये पहली घाट है, या नंबर्स के हिसाब से शायद मैं यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग इट, बट मतलब उनमें से एक घाट है ये जो इस टाइम पे धूप में ऑलमोस्ट खाली है. लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, बट इस टाइम पे बोटिंग करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है. हाँ, इस टाइम पे रश कम होता है बोटिंग के टाइम पे, बट स्टिल देयर इज अ नो पॉइंट. ओके, सो ये है वो घाट जहाँ पे बेसिकली आरती होती है. आप देख पा रहे होंगे जब शाम होती है तो यहाँ पे बहुत रश होता है एंड आरती बहुत हैवीली होती है यहाँ पे. और अगर आपको पीछे दिख पा रहा हो, शायद छोटा दिख रहा होगा पर शायद ना भी दिख पा रहा हो, मैं रात को वहाँ पे और पास जाऊँगा. दैट इज मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप बनारस आओ और अगर आप अपने दिल से स्ट्रांग हो तभी आप मणिकर्णिका घाट जाओ, क्योंकि मणिकर्णिका घाट इज अ प्लेस जहाँ पे आप अंतिम दर्शन. वैसे तो हम सबके घरों के आसपास शमशान घाट होते हैं, पर यहाँ की जो कहते हैं जो वाइब्स और जो एनर्जी है वो दैट इज टोटली डिफरेंट एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ देयर. सो वो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे वो अलग है. और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड भैया सबको मैनेज करते हुए कि वहाँ मत बैठो यहाँ मत बैठो. सो लेट इट बी गो. एंड ये है वो घाट, पीछे हमारे मणिकर्णिका घाट भी आपको दिख रही होगी, जहाँ पे हल्की हल्की लकड़ियाँ हैं, पीछे मंदिर भी है. वहाँ पे हम एक बार शाम को जाएंगे और शाम को जाके प्रॉपर एक व्यू भी लेंगे. बट अभी बहुत धूप है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. सो आई नीड टू टेक सम फूड राइट नाउ. एंड यू कैन सी मेरे बैक साइड में ये वो थे शायद जो थोड़े से अघोरी टाइप होते हैं, तो ये कोई अघोरी ही थे. एंड लेट्स गो. सो इट्स टाइम टू टेक सम फूड एंड यू कैन सी माय फेस. मेरे चेहरे का क्या हाल हो चुका है, क्या बुरा हाल हो चुका है मेरे चेहरे का, बट बहुत थक गया हूँ. लेट्स ईट समथिंग एंड अब स्टार्ट करते हैं खाने से, और हमारा खाना भी आ चुका है. सो लेट्स स्टार्ट ईट. बनारस आए और लस्सी नहीं पिए तो क्या खाक बनारस है. सो इट इज द फर्स्ट टाइम बनारसी लस्सी ट्राई करेंगे. बट मैंने बहुत सुना है कि यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी, मतलब बनारसी लस्सी बहुत अच्छी होती है. सो लेट्स ट्राई इट. ओके, सो लेट्स बैक टू द एक्शन. उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लॉक करने के बाद दोपहर को थोड़ा सा थक के मैं सो गया था ऑन द रूम. लेट्स अब थोड़ा सा शाम में वापस आए हैं ब्लॉक करते हुए. देखते हैं इवनिंग में कैसा रहेगा यहाँ का एक्सपीरियंस, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट इवनिंग इन बनारस. घाट वका या क्या करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी सब करेंगे, लेट इट बी गो एंड होप सो इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस. सो लेट्स गो. ओके, सो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन मेरे हो गए हैं. और हाँ, मेरा इस टाइम पे गंगा आरती को स्किप करके और विश्वनाथ जी के दर्शन करने का डिसीजन एकदम सही था, क्योंकि इस टाइम पे कंपैरेटिवली जो मैं सुन रहा था कि रश बहुत है, ये है वो है, बट स्टिल बहुत रश कम था. अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे में मेरा नंबर आ गया. सो आई एम हैप्पी ऑन दैट एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे को ये भी मिल गई माला मेरे गले के अंदर. और भी 3-4 लोग थे मेरे पीछे, बट स्टिल आई कैन इट. सो अब इसके बाद में मैं जाऊँगा
काल भैरव जी का दर्शन करने, क्योंकि अगर आप विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे हो तो काल भैरव जी का दर्शन करना इज मस्ट। ये गलती मैंने उज्जैन में कर दी थी कि मैं काल भैरव का दर्शन करने नहीं गया था, उज्जैन के दर्शन करने के बाद। और फिर सेम गलती मैंने ओमकारेश्वर में भी की थी, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उस टाइम पे मैं इतनी ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था। बट नाउ आई हैव अ प्रॉपर आइडिया कि आप अगर किसी भी ज्योतिर्लिंग का जो इनको बोलते हैं, अगर आप इनके दर्शन कर रहे हो तो आपको काल भैरव जी का दर्शन करने मस्ट है, वरना आपका जो दर्शन है वो आधा माना जाता है। सो अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव जी का दर्शन करने एंड यू कैन सी द बनारस इन इवनिंग। मैन व्हाट अ व्यू इट इज प्रॉपर। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस टाइम पे इतनी लेट हो गई है या कुछ भी है। बनारस इज बनारस और यहाँ का खाना पीना इज द नेक्स्ट लेवल। सो डे 1 मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, बस अब अच्छे से काल भैरव जी के दर्शन हो जाएं एंड इट विल बी द बेस्ट फॉर मी। सो अब मैं काल भैरव जी का दर्शन करके आपसे मिलूंगा सीधा। रश देखो इस टाइम पे, आप लोग क्या रश है इस टाइम पे। लाइक काशी इज काशी, बनारस इज बनारस, नेक्स्ट लेवल रश एंड इट इज टोटली अनफॉरगेटेबल मेमोरी इट इज एंड आई एम लविंग इट। मतलब पीछे तो बहुत ज्यादा रश था और यहाँ तो एक अलग लेवल का रश मेरे को आप देख पा रहे हो। सो काफी ओके, सो काल भैरव दर्शन इज ऑल्सो डन। काल भैरव के भी दर्शन हो गए हैं एंड बनारस की ये गलियाँ ये तो और छोटी छोटी पतली पतली हैं, बट ये जो ये विंटेज फील है ना, ये बड़ा ऑसम फील है। मतलब अगर आप इन गलियों में लोग भी रहते हैं, अगर आप एक ही बाइक के ऊपर दो लोग आ गए तो दो बाइकें फंस जाती हैं यहाँ पे। सॉरी, एक ही बाइक के ऊपर दो लोग नहीं, अगर एक साथ में दो बाइकें लेफ्ट एंड राइट करके आ गई तो यहाँ पे इंसान फंस जाता है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट मज़ा आ रहा है मेरे को अब इस पूरी ओवर ट्रिप पे। अब बस जो मेरी रहती है, जो मैं मेन में बोलूँ तो मेरी अब आरती देखना मेन रहती है, गंगा आरती देखना मेन रहती है, जो मैंने आज शाम की मिस करी है। अब मैं या तो कल सुबह की देखूँगा या कल शाम की, बट इट्स अ वेरी गुड ट्रिप फॉर मी। थैंक यू। ओके, सो हियर यू कैन सी द नाइट व्यू ऑफ दिस घाट। जो मेरा मेन मोटिव था, पहले विश्वनाथ जी का दर्शन और उसके बाद काल भैरव जी का दर्शन, वो मेरे आज कंप्लीट हो गए हैं और इतना रश नहीं मिला मेरे को। स्टिल अभी तक मैंने आरती नहीं देखी है, बट कल अर्ली मॉर्निंग में आरती जरूर देखूंगा। सो दिस इज माय डे 1 जो आज कंप्लीट हुआ एंड यू कैन सी द नाइट व्यू ऑफ दिस घाट, जो कि लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है। और जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे वहाँ पर है मणिकर्णिका घाट, जिस पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ। अब जाऊँगा, लेट्स सी वहाँ की वाइब्स क्या कहती हैं। बट आई कैन से कि यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत सीनियरिटीमेटिक है। सीनियरिटीमेटिक एज इन द सेंस ऑफ कि बहुत ज़्यादा आपको ना अट्रैक्शन आती है इस जगह से। स्टिल पीछे इतना ज़्यादा तो वाइबेबल नहीं था, बट यहाँ पे लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड ओवरऑल माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बनारस इज स्टिल 7 आउट ऑफ 10। कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा ना ज़्यादा है, उसके ऊपर अभी इस वीडियो जब मैं करूँगा क्लोज तब बात करूँगा। बट still overall a good experience on this point of view, so I can enjoy this place. Let's see अयोध्या का प्लान इस बार हो पाता है कि नहीं हो पाता। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है हो जाएगा, बट आई कैन नॉट श्योर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेट्स गो फॉर इट। चलो, डे 1 एंड्स, फर्स्ट दिन का एंड हुआ आज बहुत अच्छे से। मल्टीपल प्लेसेस आई एक्सप्लोर टुडे, मतलब 2-3 से ज़्यादा जगह मैंने आज घूम ली। और जो बेसिक जो मेन थे, जिनको कहते हैं कि वे लोग बनारस आते ही इसलिए ताकि उनके दर्शन हो सके, विश्वनाथ जी एंड उसके बाद में काल भैरव जी, उन दोनों के दर्शन मेरे हो गए। अब कल डे 2 पे अर्ली मॉर्निंग उठूंगा एंड आई विल गो फॉर द बोटिंग। और बनारस की बोटिंग कैसी होती है तो मैं कल ही आपको बता पाऊंगा खुद फील करके, बट जो लोग फील कर चुके हैं वो लोग ऑलरेडी जानेंगे कि मेरी उस टाइम पे क्या इनर वैल्यूज होंगी। सो डे 1 एंड करते हैं यहीं पे एंड होप सो आपको डे 1 अच्छा लगा हो बनारस का। एंड अब बस इतना ही है। होप सो आगे वाले दिन भी जैसा आज का दिन हमारा अच्छा गया है वैसे ही अच्छे जाएं। सो डे 1 एंड हेयर। अब मिलते हैं डे 2 में सीधा ऑन द सेकंड ब्लॉग। अगला ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना।